दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस पर आधारित करंट अफेयर्स। इसमें हम जनवरी 2022 से अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित संपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की समसामयिकी। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस लैटिन अमेरिकी देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा, मैक्सिको में। दोस्तों मैक्सिको में 3 सितंबर 2022 को स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है और प्रतिमा का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर है असुनसियन। देखिए ये असुनसियन पराग्वे में है। 21 अगस्त 2022 को महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो सिंगापुर ने। दोस्तों सिंगापुर ने अगस्त 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने मालदीव के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर है अगस्त 2022 में भारत ने मालदीव के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें देखिए साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पुलिस, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में ये सभी समझौते शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहाँ पर इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश के चंदौली में। दोस्तों चंदौली उत्तर प्रदेश में इंडो इसराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे? तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने 1 से 4 अगस्त 2022 के बीच भारत की यात्रा की है। अगला प्रश्न है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए किस संगठन को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो उत्तर है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के विश्वविद्यालय में भारत से संबंधित कार्यक्रमों के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है? तो उत्तर है दक्षिण कोरिया के विश्वविद्यालय में दोस्तों भारत से संबंधित कार्यक्रमों के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है। और आप जान लीजिए दक्षिण कोरिया के बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस देश के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस भारत की यात्रा पर रहे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं रिचर्ड मार्लेस। ये भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं 20 से 23 जून। अगला प्रश्न है, हाल में इजरायल ने भारत के किस राज्य के साथ जल सहयोग के संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर है हरियाणा राज्य में। दोस्तों भारत के हरियाणा राज्य के साथ इजरायल ने जल सहयोग के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत वियतनाम के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से किस संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर है भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 पर। और ये समझौता दोस्तों ये 8 जून 2022 को हस्ताक्षर हुआ है भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 के विजन दस्तावेज पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है? तो उत्तर है बांग्लादेश और भारत के बीच, और ये मिताली एक्सप्रेस है दोस्तों। और ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और ढाका कैंट रेलवे स्टेशन के बीच संचालित की गई है। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य 2 अन्य यात्री रेल कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस हैं। और ये तीसरी मिताली एक्सप्रेस चलाई गई है भारत और बांग्लादेश के मध्य यात्री पैसेंजर ट्रेन।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से संबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के आमंत्रण पर किस शहर का दौरा किया है? तो टोक्यो जापान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23-24 मई 2022 को किया है। और यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों 4 देशों के प्रमुखों की शिखर बैठक में हिस्सा लिया है। और इस सम्मेलन का आयोजन देखिए टोक्यो जापान में किया गया है। और इस बैठक में शामिल राजनेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज थी। और 4 देश यानी क्वाड के प्रमुखों की ये कौन सी व्यक्तिगत बैठक थी? तो ये दूसरी बैठक थी क्वाड के राष्ट्र प्रमुखों की। दोस्तों क्वाड की अब तक कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं? तो 4 बैठकें आयोजित की गई हैं। 1 मार्च 2021 को आभासी बैठक, 2 सितंबर 2021 को व्यक्तिगत बैठक, 3 मार्च 2022 को आभासी और 4 मई 2022 को ये व्यक्तिगत बैठक हुई है। और आप जान लीजिए कि मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं और अवैध मछली पकड़ने से निपटने से जुड़ी क्षमता के बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये भारत प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता पहल शुरू की गई है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से IIPEF की स्थापना की गई है। और ये है देखिए IIPEF का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा। IPEF में कुल कितने देश शामिल हैं? तो क्वाड देशों सहित कुल 13 देश शामिल हैं। और देखिए स्टेम के क्षेत्र में सहयोगी देशों को एक साथ लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये कार्यक्रम है क्वाड छात्रवृत्ति कार्यक्रम यानी क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम। अगला प्रश्न है स्टेम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है स्टेम यानी साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग और M से मैथ, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये स्टेम का पूर्ण रूप है। अगले सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 2023 में आयोजन होगा। वर्ष 2023 के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में 2023 के स्टेम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका के मध्य भी द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई और दोनों पक्षों ने ICET पहल की शुरुआत की है। ICET का पूर्ण रूप है इनिशिएटिव ऑफ ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल। दोनों देशों ने संयुक्त जैव चिकित्सा अनुसंधान को जारी रखने के लिए वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को मंजूरी दी है और इस अवधि को बढ़ा दिया है। वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम की अवधि कब तक बढ़ाई गई है? तो ये वर्ष 2027 तक। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा और उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों बुद्ध जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहां की आधिकारिक यात्रा की है? तो ये नेपाल की आधिकारिक यात्रा प्रधानमंत्री ने 16 मई 2022 को की है। इस बार महात्मा बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये है 2566वीं जयंती मनाई गई है भगवान बुद्ध की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के किस प्रांत की यात्रा की है? तो लुम्बिनी की यात्रा की है। और दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल की 5वीं और लुम्बिनी की पहली यात्रा थी। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र लुम्बिनी का शिलान्यास किया है और इस केंद्र का निर्माण दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है इस केंद्र का शिलान्यास किन 3 प्रमुख बौद्ध परंपराओं के भिक्षुओं द्वारा कराया गया है? तो ये थेरवाद, महायान और वज्रयान के भिक्षुओं द्वारा इस केंद्र का शिलान्यास कराया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की यात्रा की है? तो यूरोप की। और 3 देशीय यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 3 देश जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया है। बर्लिन जर्मनी में किस परामर्श के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया था? तो ये था भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श। 2 मई को ये आयोजन किया गया था। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के मध्य किस साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये था हरित और सतत विकास साझेदारी। और 1 जनवरी 2022 को किस देश ने G7 की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो जर्मनी ने। और दोस्तों 3-4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो ये डेनमार्क की यात्रा पर गए थे। और इस यात्रा के दौरान किस पहल को लॉन्च किया गया था? तो ये इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव पहल को लॉन्च किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क यात्रा के दौरान। अगला है कि दोस्तों 4 मई 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री ने किस शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया? तो ये था भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो ये द्वितीय संस्करण था। और प्रथम भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया था। दोस्तों पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा था? तो याद रखिएगा भारत पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। और दोस्तों प्रथम वैश्विक आयुष निवेश और नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, 34 वर्षों के अंतराल के बाद 2022 में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने किस देश की यात्रा की है? तो उत्तर है नीदरलैंड की। और वर्ष 2022 में भारत और नीदरलैंड के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75वां वर्षगांठ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन मार्च 2022 में किया गया? तो ये भारत और जापान के मध्य। और आप जान लीजिए कि भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का ये 14वां संस्करण था। दोस्तों 19 मार्च 2022 को भारत जापान के मध्य किस भागीदारी की घोषणा की गई? तो ये था स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी यानी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। अगला प्रश्न है, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2022 किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो ये भारत और यूएसए के मध्य 11 अप्रैल को 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया था। ये भारत यूएस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का चौथा संस्करण था दोस्तों। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया था। और 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों भारत ने आसियान के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है। और आप जान लीजिए आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशन, ये आसियान है जो कि सदस्य देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए गठित एक संगठन है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया है? तो थाईलैंड के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया है? तो भारत ने इस्राएल के साथ अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया है। लोगो में क्या है? तो लोगो में भारत का अशोक चक्र और डेविड का सितारा इसमें निर्मित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा मॉरिशस के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की राजकीय यात्रा संपन्न की है? तो बांग्लादेश के साथ। और इस यात्रा का उद्देश्य भारत बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस, देखिए दोस्तों
बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बांग्लादेश में रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किया गया था और ये मंदिर ढाका बांग्लादेश में स्थित है। इस मंदिर को पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान जो है ये नष्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं और जब ये यात्रा हुई थी दिसंबर 2021 में, तो उस समय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया? तो निकारागुआ ने। दोस्तों, निकारागुआ ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलगी खोरलू प्रदान किया है? तो भूटान ने। और अगला प्रश्न है, भारत रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये 21वां संस्करण था जिसका आयोजन 6 दिसंबर 2021 को किया गया था। और आप जान लीजिए कि इस सम्मेलन में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के दौरान कुल 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे और इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में भारत में किया गया था। 22वें सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाना था 2022 में, लेकिन इसके साथ पहली बार भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। और 2+2 वार्ता का आयोजन किनके मध्य किया जाता है? तो आप जान लीजिए, दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के साथ संसद मैत्री संघ यानी पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन को पुनर्जीवित करने वाला देश कौन सा है? तो ये है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, दीपावली के अवसर पर महात्मा गांधी के सम्मान में 5 पाउंड के स्मारक सिक्के का अनावरण करने वाला देश कौन सा है? तो ये है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा में छूट देने के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला देश कौन सा है? तो ये है गैम्बिया। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के साथ 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वारा खोलने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? तो ये है भूटान। और वह देश जिसको भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को सौंपा है, तो नेपाल को। और दोस्तों, जयनगर बिहार को कुर्था नेपाल से जोड़ने वाले रेल लिंक की लंबाई 34.9 किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखते हैं वह देश जिसके मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये अमेरिका में। और वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने का आमंत्रण दिया है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और वर्तमान में आप जान लीजिए, आईईए के पूर्णकालिक सदस्य देशों की संख्या 31 है। 2022 में आईईए का 31वां सदस्य देश लिथुआनिया बना है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किन देशों के बीच प्रथम 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 11 सितंबर 2021 को 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है। और भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाले 4 देशों में रूस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी सितंबर 2021 में भारत ऑस्ट्रेलिया ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है और 4 देश रूस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जिनसे भारत की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की जाती है। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में दोस्तों रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जनवरी 2022 से अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।